आज आप मुझे देख रहे हैं, ये गुड़ागढ़ का जंगल है। गुड़ागढ़ तुरतुरिया बार नयापारा राम वन गमन पथ के अंतर्गत आता है। और आज विशेष उद्देश्य से यहाँ पर पूजा करने वाले जो पुरोहित हैं आचार्य सत्येंद्र शुक्ला जी, उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर एक काफ़ी प्राचीन एक शिवलिंग है और उसके साथ ऊपर पहाड़ी के ऊपर, ये अगर हम इस दिशा में देखेंगे तो इस पहाड़ी की इस दिशा में यहाँ पर एक खंडहर नुमा कुछ अवशेष हैं और उस खंडहर के अंदर में बहुत सी प्राचीन पुरानी मूर्तियां मौजूद हैं। तो हम इस पूरी कहानी के बारे में, यहाँ का जो शिव मंदिर है उसके बारे में, और जो शिव जी का मंदिर तो नहीं कह सकते लेकिन एक शिवलिंग है जो प्राकृतिक रूप से निकला है और आज से 20-22 साल पहले बहुत छोटे रूप में था और उसके बाद अब उसका आकार काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये लगातार इसका आकार बढ़ रहा है, इसलिए आसपास के गुड़ागढ़ और भिंगौरी के क्षेत्र के गांव वाले लोग यहाँ पर लगातार पूजा पाठ के लिए आते हैं। यहाँ पर इसके संबंध में हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ पर ये किस प्रकार का शिवलिंग है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक प्राचीन शिवलिंग है। ये छोटा सा चबूतरा बना हुआ है। मैं कैमरे को थोड़ा सा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। उसके बाद ये चबूतरा बना दिया गया है, लेकिन ये स्वयं पृथ्वी से निकला है, धरती के अंदर से निकला है। इसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं और यहाँ पर यह विराजमान है। बाकायदा सावन में यहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ होती है। यह शिवलिंग कुछ वैसा ही है जैसे कि तुरतुरिया में पाए जाते हैं और 6वीं शताब्दी के आसपास का यह शिवलिंग माना जाता है। इसी शिवलिंग के आसपास में ये एक कुंडनुमा आकृति है। इसमें क्या रहा होगा इसका अनुमान लगा पाना तो हमारे लिए कठिन है, लेकिन यदि पुरातत्व के विशेषज्ञ यहाँ पर पहुँचते हैं तो इस बात को वह काफ़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। हम जानते हैं कि इसके संबंध में क्या कहना है। ये हमारे पुरोहित जी यहाँ पर मौजूद हैं, सत्येंद्र शुक्ला जी आचार्य। तो शुक्ला जी, आप यहाँ पर अक्सर यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं और ये जैसा कि हम देख रहे हैं ये शिवलिंग है, यहाँ पर जंगल है। हाँ। इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में जब मैं पहले आया तो गांव वाले 2-4 लोग मिले मुझे। उनने बताया कि ये स्वयंभू है, यहाँ पे कोई किसी ने कुछ नहीं किया, निर्माण नहीं किया है, प्राचीन है ये। और उनने मुझे वो आगे जो खंडहर है वहाँ भी दिखाया कि कुछ प्राचीन मूर्तियाँ वहाँ भी पड़ी हुई थी। इसके आगे पहाड़ी है, पहाड़ी में ऊपर महल टाइप का कुछ बना हुआ है। तो ये तो सब पुरातत्व वाले ही बता पाएंगे भैया। बाकी ये है कि ये स्वयंभू है। यहाँ आने से मुझे बहुत आत्मिक शांति मिलती है। मुझे क्या, संसार का जो भी यहाँ आएगा उसको आत्मिक। ये किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ये नज़दीक का गांव कौन सा है? ये गुड़ागढ़ बार नयापारा के अंतर्गत गुड़ागढ़ ग्राम है, जहाँ पे ये नदी क्रॉस करने के बाद ये शिवलिंग मिलते हैं। अच्छा शुक्ला जी, मैंने यहाँ के बारे में कुछ दंत कथा भी सुनी है कि यहाँ नज़दीक में नदी के किनारे एक सांप जैसी आकृति के रूप में एक चट्टान पड़ी हुई है और वहाँ कुछ सर्प संबंधित दंत कथा है। तो आप क्या हमें वहाँ दिखाने ले चलेंगे? जी बिल्कुल, दिखाने ले चलूँगा। तो चलिए हम आचार्य सत्येंद्र शुक्ला जी के साथ चलते हैं उसी स्थान पर जहाँ पर एक सर्प की दंत कथा है और उसके संबंध में वहाँ चलकर हम जानेंगे। ये रास्ता है, अब हम महाराज जी के साथ चल रहे हैं इस रास्ते से। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है और ये भरा पूरा जंगल है, चारों तरफ से जंगल है। ये आचार्य जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं और ये हमको उस स्थान तक ले चल रहे हैं। नदी के किनारे ये है और यह बालमदेही नदी है। बालमदेही नदी तुरतुरिया के पास से गुजरती है और यह पुत्र देने के लिए तुरतुरिया विशेष रूप से प्रसिद्ध है कि जिनको पुत्र नहीं होते हैं, जिनको संतान नहीं होती, उसकी मान्यता लोग लेकर यहाँ पर आते हैं। और जो मातागढ़ में संतान प्राप्ति की मान्यता लेकर आते हैं, जब बालमदेही पार कर वह मातागढ़ पहुँचते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण होती है। अब हम उस पत्थर के निकट पहुँच रहे हैं जो एक सर्प की आकृति का पत्थर है। तो इस दंत कथा के भी बारे में हम इनसे जानेंगे महाराज जी से। आप देख सकते हैं कि यह जो पत्थर है यह कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि ये कहें कि ये जो है इसकी आकृति सर्प के जो अवशेष होते हैं, मतलब जो सर्प का खोल होता है, उसका जो सर्प का शरीर होता है, सर्प के शरीर की ही भांति इस पत्थर का आकार है। हम आगे और ले चल रहे हैं, वहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि ये सर्प जैसी बिल्कुल आकृति है इस पत्थर की
और ये दंत कथा है। ये तुरिया, ये बालमदेही नदी है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ राम वन गमन पथ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ही ये हिस्सा है। और ये बालमदेही नदी है, घने जंगलों के बीच में ही है। और इसी जंगल के पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसी जंगल के पीछे गुड़ागढ़ नामक गांव है। तो अब हम आचार्य जी से जानते हैं उसके संबंध में, जो सर्प की दंत कथा है। ये पत्थर है और इसकी पूरी सर्पाकृति है। वो कुछ बच्चे भी हैं जो गुड़ागढ़ के हैं, वो नदी से इस पार आ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उनसे कुछ। तो महाराज जी, मैं आपसे इस जो यहाँ पर सर्प की दंत कथा है उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूँ। आप उस संबंध में आप बताइए। इसके संदर्भ में महाराज जी ये बताया गया कि हमारे जो गांव वाले भाई हैं उनका कहना है कि एक सांप जो है सामने दोंद गांव पड़ता है, वहाँ से एक लड़की को उठा के लेके आया। यहाँ पे उसके भाई से मुलाकात हो गई। भाई जो है देखा तो फिर अपने तलवार से उस सांप को काटने लगा। तो एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा आगे गांव में है। ऐसी की उदंतियाँ इस गांव में है। गांव के भाई लोग यही बताते हैं कि ये बहुत प्राचीन कथा है और यहाँ इस पत्थर के विषय में यही कथा प्रचलित है। यह जो आप सामने हिस्सा देख रहे हैं, यह सर्प की आकृति का हिस्सा है। इसे सर्प की मुंडी बताया जाता है और ये पूरा उसी की आकृति है। आप देख सकते हैं इसे। ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चे मौजूद हैं, ये गुड़ागढ़ के ही बच्चे हैं। हम इनसे कुछ बात करते हैं। बताओ जी, आपका क्या नाम है और आप किस गांव के रहने वाले हो? अजय कुमार चौहान। मैं रहता हूँ गुड़ागढ़। तो अजय कुमार चौहान जी, ये जो पत्थर है, ये इस पत्थर के बारे में आप कुछ जानते हो? क्या कहते हैं पत्थर को? ये पत्थर पहले यहाँ पर नहीं था। हाँ, ये यहाँ पर नाग रहता था, बड़ा नाग रहता था। हाँ, हाँ। उसने यहाँ से चला तो ये हो गया। अच्छा, इस कहानी को आपको किसने बताया? मेरे पापा ने। ये कहानी आपके पापा ने बताई। हाँ। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि इन बच्चों को ये कहानी इनके पापा ने सुनाई है और इनके पापा को उनके पापा ने सुनाई होगी। इस तरह से ये काफ़ी प्राचीन कथा है। एक कोई सर्प था जो एक बालिका का अपहरण करके ले गया था। उसके बाद उसके भाई ने उसे आकर बचाया और उसी सर्प का ये हिस्सा है। सर्पाकार में ही ये पूरी पहाड़ी यहाँ पर मौजूद है। संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट, गुड़ागढ़ से।